हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता होती क्या चीज़ है, पहले हम ये जान लें। प्रायिकता जो है किसी भी घटना के घटने की संभावना होती है, यानी कि वह घटना घटने के कितने परसेंट चांसेस हैं, यही उसकी प्रायिकता होती है। तो जैसे कि अगर हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो उसमें हेड आने और टेल आने के कितने परसेंट चांसेस हैं। तो आप देख रहे हैं कि सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, हेड और टेल, यानी दो फेसेस हैं उसके, हेड और टेल। तो अगर हम एक बार सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आता है या तो टेल, यानी कि हेड आने की पॉसिबिलिटी, हेड आने की संभावना कितनी होती है, 50%, और टेल आने की पॉसिबिलिटी भी 50%। तो इस तरीके से जो प्रायिकता होती है वो एक रेशियो होती है। और रेशियो किस चीज़ का होता है, अगर हम कोई घटना मान लेते हैं E, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू NE बाई NS। अब यहाँ हम आपको बता दें कि NE क्या है और NS क्या है। NE जो होता है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि जो घटना हम ले रहे हैं वह घटना एक्चुअल में उस तरह की घटनाएं कितनी बार होंगी या कितनी होंगी। तो इसको हम लिखते हैं नंबर ऑफ़ आउटकम्स, या नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स कह सकते हैं। और NS क्या है, नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ आउटकम्स एंड नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। जैसे हमने सिक्के की बात की तो एक कॉइन में कितने हेड होंगे या कितने टेल होंगे, आपको पता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो एक बार एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, एक बार सिक्का जब उछालते हैं तो एक सिक्के की एक बार की उछाल में हेड आने के चांसेस कितने होंगे, हेड आने के चांसेस कितने होंगे, 1/2, यानी 50%। तो जैसे कि अगर हम सिक्का एक बार उछालें और हमारा ई जो इवेंट है, ई माने क्या है, इवेंट, घटना। तो घटना हम क्या ले रहे हैं कि हेड कितनी बार आएगा। तो हेड एक ही बार आ सकता है, हेड आने के फेसेस तो एक ही हैं, यानी एक ही फेस हेड का है। और सैम्पल स्पेस का, यानी कि अगर हम सिक्के को उछाल रहे हैं तो क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या उसमें विकल्प हो सकते हैं। तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है ना, यानी कि हेड और टेल के अलावा तो कुछ आएगा नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास कितने, जो सैम्पल स्पेस हुआ जिसको हम बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि, ये क्या हो गया, 2 हो गया। यानी कि दो चीज़ें हैं और दो चीज़ों में से एक ही चीज़ आ रही है। तो उसकी संभावना जब हम व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगी, 1/2, और इसको जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो ये 50% आएगी। तो इस तरह से अब हम बात करेंगे NS, यानी नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। और S मीन्स क्या होता है, सैम्पल स्पेस। S जो है हमारा सैम्पल स्पेस है, और सैम्पल स्पेस को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि। तो प्रतिदर्श समष्टि की अब हम बात कर लें कि प्रतिदर्श समष्टि किसी घटना में हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो जैसे हमने एक सिक्का उछाला तो हमें पता है कि या तो हेड आना है या तो टेल आना है। और अगर हम 2 सिक्के उछालते हैं तो क्या आएंगे, और 3 सिक्के उछालते हैं एक साथ तो क्या आएंगे। तो उसके लिए हमने एक टेलम आपको बना के यहाँ रखा हुआ है, जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। आप देख रहे हैं कि जो हमारा सैम्पल स्पेस है, जब हम यहाँ हमने लिखा है नंबर ऑफ़ कॉइन्स टॉस्ड एंड पॉसिबल सैम्पल स्पेस और नंबर ऑफ़ आउटकम्स, यानी कि जब सिक्के को हम एक बार उछालते हैं, 2 बार उछालते हैं और 3 बार उछालते हैं तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या क्या सैम्पल स्पेस या क्या क्या प्रतिदर्श समष्टियाँ हमको प्राप्त हो सकती हैं। तो जब हमने सिक्के को एक बार उछाला तो या तो हेड मिलेगा या तो टेल। ठीक है, यानी हेड को हम क्या बोलते हैं, शीर्ष, और टेल को बोलते हैं पुच्छ। ठीक है, तो हेड और टेल में से क्या आएगा, कोई एक आएगा। तो अब इसके नंबर ऑफ़ आउटकम्स कितने हैं, आप देख रहे हैं 2 आउटकम्स है, ये होगा या ये होगा, यानी इसमें 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, 2 के अलावा तीसरा कुछ नहीं हो सकता। तो इसको ज्ञात करने का फार्मूला भी है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते समय उसमें फेसेस की संख्या जो भी होगी और एक्सपेरिमेंट की संख्या जो है आपका, वो पावर में हो जाती है। जैसे कि हमने अगर एक कॉइन उछाला है
तो एक कॉइन के टॉस में सैंपल स्पेस कितना मिला? 2, यानी 2 टू पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2। 1 क्या है? एक्सपेरिमेंट की संख्या, और 2 क्या है? नंबर ऑफ फेसेस। तो नंबर ऑफ फेसेस टू द पावर एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो इसी तरह से जब हम कॉइन 2 बार टॉस करते हैं या 2 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं तो एक कॉइन के फेसेस तो 2 हैं, बट उसके जो एक्सपेरिमेंट की संख्या है वो क्या है? डबल है। तो 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 4, यानी 4 संभावनाएं होंगी। और जब 3 बार टॉस करेंगे तो 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 संभावनाएं, ये 8 प्रतिदर्श समष्टियाँ हमें प्राप्त हो सकती है। अब हम आइए देखते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि हम बनाते कैसे हैं। एक सिक्के के लिए तो बहुत आसान रहा कि एक हेड होगा और एक टेल होगा, लेकिन जब हम 2 सिक्के टॉस करते हैं एक साथ तो क्या होगा? तो उसके लिए हमने प्रतिदर्श समष्टि बनाई है कि पहले या तो दोनों पर हेड होंगे, ठीक है, दोनों हेड के लिए हमने एच एच लिख दिया, या दोनों पे टेल होंगे तो दोनों टी टी हमने लिख दिया। अब तीसरी संभावना ये हो सकती है कि एक पर हेड हो और दूसरे पर टेल। तो हेड कौन सा होगा? पहले पर होगा या दूसरे पर होगा? अगर पहले पर हेड है तो दूसरे पर टेल होना चाहिए, और अगर पहले पर टेल है तो दूसरे पर हेड होना चाहिए। तो इस तरह से एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, ये 4 आपके इवेंट यानी 4 संभावनाएं प्रतिदर्श समष्टि आपको कॉइन के टॉस में मिली, 2 कॉइन के टॉस में। इसी तरह से अगर हम देखें कि 3 कॉइन्स को एक साथ यानी 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो क्या क्या पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं और क्या क्या संभावनाएं आ सकती हैं। तो इसको बनाने का या समझने का एक आसान तरीका ये है कि एक आप सीक्वेंस ले लें, यानी कि पहले मान लीजिए आपके पास 3 हेड वाले इवेंट होंगे, उसके बाद 2 हेड वाले इवेंट होंगे, उसके बाद 1 हेड वाला होगा और उसके बाद 0 हेड वाले। तो 3 हेड वाले कितने इवेंट होंगे? जिसमें एच एच और एच आएगा, यानी कि ट्रिपल एच वाला। उसके बाद 2 एच वाला इवेंट जो होगा वो क्या होगा? 2 हेड 1 टेल। तो 2 हेड और 1 टेल में भी आपको ये देखना होगा कि टेल पहले पोजीशन पे है या दूसरे पोजीशन पे या फिर तीसरे पोजीशन पे, यानी टेल की पोजीशन वेरी करेगी। टेल जो है कभी पहले सिक्के पर आएगा, कभी दूसरे सिक्के पर आएगा और कभी तीसरे सिक्के पर आएगा। तो इस तरीके से जब हेड की पोजीशन वेरी कर रही है या हेड अपने स्थान से परिवर्तित हो रहा है तो आपको 3 इवेंट और मिल रहे हैं, यानी कि टी एच एच, एच टी एच और एच एच टी, ठीक है। तो ये आपके जो इवेंट थे टी एच एच, एच टी एच और एच एच टी, ये कैसे इवेंट थे? जिसमें 2 हेड हैं और 1 टेल है। तो हमने पहले 3 हेड वाला इवेंट देख लिया, उसके बाद ये और ये हमने देखे 2 हेड वाले। अब सिंगल हेड वाले में क्या होगा कि अगर 1 हेड आएगा तो बाकी दोनों पर टेल आना चाहिए। तो 1 हेड और 2 टेल वाले कितने इवेंट होंगे? ये भी 3 होंगे, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो 1 हेड और 2 टेल में क्या होगा? हेड की पोजीशन वेरी करेगी। हेड पहले सिक्के पर आएगा, फिर दूसरे पर आएगा, फिर तीसरे पर। आने के लिए तो कुछ भी आ सकता है, किसी पर भी आ सकता है, बट हम इस तरह से सीक्वेंस में इसको बनाएंगे ताकि हमको पूरी की पूरी प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस मिल जाए। तो हमने देखा 3 हेड वाले, 2 हेड वाले, फिर 1 हेड वाला, जिस पर फर्स्ट पे हेड बाकी 2 पे टेल, इसके बाद सेकंड पे हेड बाकी 2 पे टेल, उसके बाद थर्ड पे हेड और बाकी 2 पे टेल, और तीसरा क्या इवेंट होगा? चौथा जो होगा वो होगा कि 0 हेड। 0 हेड का मतलब क्या हुआ कि तीनों ही टेल होंगे, हेड क्या होगा? एक भी नहीं होगा। तो इस तरह से आपके 8 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं जब आप 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं। तो ये आपका जो है सैंपल स्पेस की पोजीशंस हैं या टोटल पॉसिबल सैंपल स्पेस हैं जब आप 1 सिक्के को या 2 सिक्के को या 3 सिक्के को एक साथ उछालते हैं। तो इस तरह से डाइस और डिस्क में भी आप सैंपल स्पेस बना सकते हैं।